इन जिद क्या कर रहे हैं आप? है जिद हमारी, ऐसे नहीं है। कहा कि गांव में बड़ा आदमी बनने की जिद थी तो बने ना हम। आपके रहते रहते वत्सला को पाने की जिद थी तो, और अब ये भी जिद। अरे भाई क्या बताएं, मतलब कि एक बार जब नाराज हो जाती हैं तो फिर मतलब कुछ भी कर दो फिर नाराजगी सही होती ही नहीं है। छवि की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्णिमा की कर मैं रहे उसी की हैं। बात कर रहा हूँ। कभी मतलब कि कुछ सही होता ही नहीं है, फिर चाहे जो कर लो, फिर सबसे पहले नाराजगी किस पे निकलती? खाने पे। खाना नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन उन्हें काम भी ऐसे बहुत महान महान कर रखे हैं। पूर्णिमा इमीडिएटली तो नहीं माफ कर सकती है ना, कैसे माफ कर देगी? हाँ ये बात भी सही है। हाँ, क्या कर रहे हैं? गाय की हमारी बात तो सुनती नहीं है। मुझे इसे सुनने दीजिए ना। सुती गई से आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ऐसे फेस पे मत, क्यूट से फेस पे मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भले पूर्णिमा को प्यार आता है लेकिन वो करेगी नहीं बिल्कुल भी। इवेंचुअली तो माफ कर। इवेंचुअली जैसा कोई वर्ड जानती नहीं ना, बेचारी अनपढ़ है ना। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? नहीं, यही मर्दों के दिल में क्या होता है ना, औरतों को पता ही नहीं चल पाता कभी भी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है दुनिया में। अरे इस बार दिल से माफी मांग रहे हैं। इस बार उसे अपनी गलती का सच में एहसास हो गया है और मतलब कि उसने दिल से माफी मांग रहा है। वो तो दिल से माफी मांग रहा है अब, तभी तो इतना रोना धोना हर कर रहा बार है। तो दिल से ही माफी मांगता है सदा, फिर वही काम करना है। अब साजिशें रचते हैं ये अपनी अब बीवी नहीं के करे, साथ। अब नहीं करेगा पक्का, प्रॉमिस। कान पकड़ के बोलो। प्रॉमिस अब नहीं करेगा। पूर्णिमा हुई सिद्धार्थ से नाराज। सिद्धार्थ का फूटा गुस्सा। सीरियल पूर्णिमा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा। वेल आप देखेंगे कि कैसे सिद्धार्थ की हरकतों से नाराज होकर पूर्णिमा अब शहर को और उनके घर को छोड़कर अपने गांव जाना चाहती हैं। वहीं सिद्धार्थ उन्हें लगातार रोकने और मनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो कमरे के बाहर ही कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ के हटने का इंतजार करते करते पूर्णिमा बेड के पास ही सो जाती है। वेल आप देखेंगे कि इसी दौरान सिद्धार्थ को उनके दोस्त का फोन आता है जो बताते हैं कि उनकी प्रेमिका हो गई है गायब। जिसके बाद अपने प्रेमिका यानी कि वत्सला का नाम सुनते ही सिद्धार्थ हो जाते हैं आग बबूला और बरस पड़ते हैं अपने दोस्त पर कि उसी लड़की के चलते मेरा घर हो रहा है बर्बाद, आज से मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वहीं अगले सीन में आप देखेंगे कि कैसे सिद्धार्थ कमरे में आते हैं तो पूर्णिमा को सोता देख उसे व्यवस्थित करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा उन्हें खुद को छूने तक नहीं देती। वो खुद से ही कबट से कंबल निकाल कर अपने ऊपर लेकर सो जाती हैं बेड के किनारे, जिसे देखकर सिद्धार्थ का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। चलिए हम कह रहे क्या तरीका है? दरवाजा बंद कर देना, हो जाएगा। इन जिद क्या कर रहे हैं आप? है जिद हमारी, ऐसे नहीं है। कहा कि गांव में बड़ा आदमी बनने की जिद थी तो बने ना हम। आपके रहते रहते वत्सला को पाने की जिद थी तो, और अब ये भी जिद कि आप हमें छोड़ के गांव नहीं जाएंगे। जिद है हमारी। हाँ, बंधा हुआ मजबूत रस्सी की तरह लगने लगा है कैसे कि हमको अब घुटन होता है हमको आपके जिद से। हमको तो अब ये लगने लगा है कि हम ना आपकी कहानी के कौन किरदार है। आपको जैसे जो मन करता है वैसा आप हमको कर देते, हमको बना देते नहीं, और इतना प्यार और भोलापन के साथ आते हैं ना कि हम आपको माफ भी कर देते हैं कैसे कि हम गड़बड़ है। आप फिर कौन नया धोखा, नया साजिश रचने लगते हैं हमने पास आके। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा ना तो आप हमको कहेंगे कि पूर्णिमा में तो ऐसा ही। कभी अपने पत्नी की बात सुनने की कोशिश की क्या? हमारा पक्ष सुनने की कोशिश किया नहीं? ये मानते हैं आपका पति अव्वल नंबर का नालायक है। अरे गलती की है, हम मानते हैं और नहीं हम सफाई दे रहे उसको नहीं दे सकते हैं। हमारे अंदर जितनी भी बुराई हो, लाख धोखा दिया हो आपको, लेकिन एक बात सच है कि हमारे दिल के अंदर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। जन्मदिन की अगले सुबह तक भी आपका अगर जाने का मन होना तो आप चले जाइएगा, हम नहीं रोकेंगे आपको। जिद मनाने की कोशिश कर लेने दीजिए। माइंड योर लैंग्वेज सिद्धार्थ। तुम कितने घटिया इंसान हो ना। वत्सला से प्यार करते थे ना, एक सेकंड के लिए भी अगर तुमने कभी प्यार किया ना तो उसके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? कि वत्सला को इतना प्यार किया कि अपनी पत्नी के साथ बुरा कर दिया। क्या कर रहे हैं? गाय की हमारी बात तो सुनती नहीं है। मुझे इसे सुनने दीजिए ना। सुती गई से आप। और ये हो रही कहीं होना होगी। आपको होना पड़ेगा।
पूर्णिमा इतना प्यार करती थी आप सिद्धार्थ से, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पूरी गुस्से की जो है हद पार हो गई है, बिल्कुल मनाने से नहीं मान रही हैं। किस बात से इतनी नाराज हो गई? ऑब्वियसली सिद्धार्थ जी मेरी कभी बात पर बिलीव ही नहीं करते। वो मतलब अपनी वाइफ को ट्रस्ट नहीं करते और उनकी लाइफ में जो दूसरी औरत है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो होता है ना कि सब्र का बांध टूट जाना। तो पूर्णिमा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उसने बहुत कोशिश की बट पूर्णिमा के हस्बैंड बिलीव ही नहीं करते उनको किसी भी चीज़ के लिए। तो उसने बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली वो एक होता है ना मेंटली गिव अप कर देना कि भाई अब बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। एंड कहते हैं ना अगर कोई आपका बार बार ट्रस्ट तोड़े तो आप एक बार चलो माफ़ कर दोगे, 2 बार कर दोगे, पर बार बार होगा तो आप उस इंसान पर भरोसा ही करना छोड़ दोगे। तो पूर्णिमा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसीलिए सीन में आप देख रहे होंगे कि वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बट वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा पूर्णिमा पे। पूर्णिमा के दिल में अब क्या है? क्या वो रिश्ते खत्म करना चाहती है या अभी भी मतलब कुछ टाइम के बाद मौका देगी सिद्धार्थ को? नहीं, रिश्ते ख़त्म करना तो डेफिनेटली पूर्णिमा नहीं सोचेगी, क्योंकि वो इस तरीके से सोचती नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए या कोई भी चीज़ इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से रिश्ता तोड़ दिया जाए। पूर्णिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी उसको विश्वास भी नहीं होगा। होता ना कि एक कुछ ऐसा होना चाहिए पूर्णिमा के साथ भी, चाहे सिद्धार्थ ऐसा कुछ करें कि उसको ऐसा बिलीव हो, यकीन हो कि नहीं अभी ये जो बोल रहे हैं वो करेक्ट बात है और नाउ आई कैन ट्रस्ट माई हस्बैंड। तो वो चीज़ इमीडिएटली या इंस्टेंटली तो नहीं आ सकती पूर्णिमा के साथ। ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली आई बिलीव कि ये दिन भी आएगा ही जब पूर्णिमा बिलीव करेगी अपने हस्बैंड को कि वो जो भी कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और नाउ आई कैन ट्रस्ट माई हस्बैंड। मतलब अभी भी सिद्धार्थ के पास मौका है एक। बहुत अच्छे से ट्रैप किया आपने मुझे। वेल मौका है या नहीं है इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा पूर्णिमा। लेकिन हाँ, सिद्धार्थ अपनी पूरी कोशिश करेंगे पूर्णिमा को मनाने की और पूर्णिमा भी देखेगी कि क्या मतलब होता है। इवेंचुअली धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं और फिर कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे शायद सिद्धार्थ खुद को प्रूव कर पाए कि नहीं ना, अब वो जो कर रहे हैं वो सही है और वो पूर्णिमा के फेवर में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी के। एंड ही इज़ राइट। आई थिंक यू शुड आस्क him also couple of questions। सीरियल पूर्णिमा से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।